Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, few subscribers from Odisha send me a message. Sir, Odisha government has decided that there will be no post in state government for next 2 years. What is the impact on banking? One thing you should be very clear that 3 months ago I posted a video. In that I discussed about the job scenario. I told very clearly that this year state governments and central governments jobs may be affected because there is a revenue shortfall at the hands of both the governments. But banking and insurance is not dependent on revenue from state government. They are not getting any money from budget. They generate their own income and pay to their employees. As such, recruitment in banks and insurance companies will continue. These banks may be RRBs, maybe nationalized banks, maybe State Bank of India, maybe private sector banks, maybe insurance companies. So you need not be unduly worried about these decisions by any state government. Another aspect is what is the impact on your chances of selection. Yes, it will definitely affect. Because when job market is so poor, all the candidates, those who are aspiring for central government jobs or state government jobs, now they will rush for banking and insurance job. And since they will rush for these jobs, naturally it will increase the competition. It may jack up the cutoff. See, the only way to tackle this is prepare well. I have recommended a very good mock test to you. Must use this mock test. I will say must. Then I have recommended a PDF for current affair. You must use that. Certain people say, sir, I am having this mock test or that mock test. You may be having. But if you will go by my advice, you will be ultimate beneficiary. That is only what I can say. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अभी एक दो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे भेजा कि सर उड़ीसा गवर्नमेंट ने 2 साल के लिए नई भर्ती पर रोक लगा दी है, कोई नई पोस्ट क्रिएट नहीं होगी. तो क्या इसका इम्पैक्ट आरआरबी की जॉब पे भी पड़ेगा या बैंक्स पे भी पड़ेगा? मैंने लगभग 3 से 4 महीने पहले मार्च के महीने में एक जॉब सिनेरियो पे वीडियो डाली थी. उसी में मैंने अपनी एप्रीहेंशन जताई थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जॉब्स पे जरूर इस साल अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनका रेवेन्यू इम्पैक्ट हो चुका है. और जब पैसा नहीं आ रहा टैक्स में तो नेचुरली वो सैलरी नहीं दे सकते. सैलरी नहीं दे सकते तो फर्स्ट कैजुअलिटी जॉब्स ही होगी. और ऐसा ही हो रहा है, एक एक करके स्टेट गवर्नमेंट बैन लगाती जा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट है वो डेफर होती जा रही है. पर क्या इसका इम्पैक्ट बैंकिंग और इंश्योरेंस पे पड़ेगा? नहीं. बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में जॉब्स आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी पे होती है वो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से होती है ना स्टेट गवर्नमेंट के बजट से होती है, बल्कि इनके अपने रेवेन्यू से होती है. तो इसलिए आरआरबी में भी जॉब आएगी, नेशनलाइज्ड बैंक्स में भी जॉब आएगी, स्टेट बैंक में भी जॉब आएगी और इंश्योरेंस कंपनीज में भी जॉब आएगी. अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जब ये चारों तरफ जॉब मार्केट इतनी पुअर है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस कंपटीशन पे? ये पक्का है, इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट में जॉब नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स कम होंगी, तो वो सब कैंडिडेट इन्हीं जॉब्स के लिए आएंगे जो जॉब्स अवेलेबल है और वो इस कट ऑफ को पुश अप भी करेंगे. उसके लिए ज़रूरी है आप मेहनत करें, अपनी तैयारी जारी रखें. मैंने आपको एक अच्छा मॉक टेस्ट रिकमेंड किया, उसको ज़रूर लें. वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ ज़रूर. एक अच्छा पीडीएफ मैंने करंट अफेयर के लिए आपको रिकमेंड किया, उसको ज़रूर लें. कुछ लोग कहते हैं सर मेरे पास ये है, मेरे पास वो है. मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता, पर जो चीज़ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो बेहतरीन है. आप लेंगे, आप डिफरेंस खुद नोट करेंगे. सो गॉड ब्लेस यू ऑल.